कल हम लोग बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन बनाए थे, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? बोलिएगा, आगे बढ़ें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए दिया गया होगा, तो समझ सकते हैं उसको आप लोग। हाँ बोलिए ना सर। हम्म हम्म बिल्कुल, अभी निकालना सीखेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। देखिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग को यहां से दिया गया था F2, Cl2, Br2 और I2, इनका बॉन्ड और निकालने दिया गया था। ये सभी जो हैं वो एक ही ग्रुप के हैं, इनको ग्रुप 7A का हम लोग कहते हैं ना, ठीक है। हैलोजन फैमिली ये कहलाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका है 9 गुना 18। कितना इसके पास दिया गया है? 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास दिया गया है, ध्यान रखना है। अब इसके पास अगर देखें हम लोग तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 34 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 80 हो जाएगा। तो कहने का सेंस है कि हम लोग जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखे हैं वो सीखे हैं 20 तक, नहीं तो हम लोग सिर्फ इसका जो फर्स्ट, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है उसका हम लोग निकालेंगे। सब केस में ये बात लागू नहीं होती है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में सबसे खराब यही है कि हर ग्रुप में ये बात नहीं लागू होती है। इस ग्रुप में ये बात लागू होती है कि आप फर्स्ट मेंबर का, नहीं फर्स्ट मेंबर का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। जो फर्स्ट मेंबर का बॉन्ड ऑर्डर आएगा नीचे वाले का भी बॉन्ड ऑर्डर वही आएगा। बस मेरा है, ठीक है। हाँ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आएगा। अगर आप इसका निकालिएगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, तो आप तो देखे ही थे कि अगर 16 रहता है तो 2 हो जाता है, नहीं, और अगर 17 होगा तो कितना हो जाएगा? 1.5, और 18 होगा तो 1। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं बाई ट्रिक तो कितना आएगा? 1, नहीं तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो इन सब का बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा, नहीं इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 ही आएगा। नहीं, साइज पर डिपेंड करेगा। बॉन्ड ऑर्डर केयर करना है, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें जिनको ध्यान रखना है, बारीकी से उन्हें देख के तब पढ़ेंगे। ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर बराबर तो स्टेबिलिटी भी कभी कभी बराबर हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो कब केस में? जब हम लोगों का एक ही एटम, नहीं जैसे आप N2 लेते हो, N2 प्लस लेते हो, N2 माइनस लेते हो, बस मेरा है, तो उस केस में आप लगभग स्टेबिलिटी बराबर बोल सकते हो। जैसे कैसे हम लोग कल केस में ये बात पे लड़ रहे थे कि सर N2 माइनस का और N2 प्लस का एक था ना हम लोग का जिसका बॉन्ड और सेम आ जा रहा था, तो उन लोगों में स्टेबिलिटी कौन ज्यादा? तो लगभग स्टेबिलिटी बराबर होती है। लेकिन फिर भी कोई पूछता है कि मोर स्टेबल कौन है, तो हम बताए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर चेक करना। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो निगेटिव चार्ज को ज्यादा पसंद करता है, नहीं तो N2 माइनस ज्यादा स्टेबल हो जा रहा था किसके रिस्पेक्ट में? N2 प्लस के रिस्पेक्ट में, ऐसा हम बता रहे थे। नहीं तो अगर मान लो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर 2 एटम का सेम आ गया, नहीं तो वो 2 एटम सेम होने चाहिए। जैसे कैसे N2, N2 प्लस, N2 माइनस, एटम सेम होने चाहिए, ध्यान रखना है, तब उनकी स्टेबिलिटी आप लगभग बराबर बोल सकते हो। अब कैसे यहां बदल गया F2, Cl2, तो ये बदल गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर तो स्टेबिलिटी बराबर नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहां ये बात लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर समान है कि नहीं है? लेकिन स्टेबिलिटी ध्यान रखना है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा। बड़ी सावधानी से पढ़ना पड़ता है। देखा जाए जैसे फ्लोरीन की आप बात करते हो तो फ्लोरीन का फोटो बनाओगे तो फ्लोरीन के पास कक्षों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, नहीं 1 कक्ष और 2 कक्ष। फिर एक और फ्लोरीन है, उसके बाद कक्ष कई गो? 2 गो, 1 कक्ष 1 2 कक्ष, होता है कि नहीं होता है?
आप फ्लोरीन का लिखते हो, यहाँ पे अगर हम लिखें F2, तो F2 किससे बना है? फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन से। आप F का कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो? नहीं। तो इसके पास ऑर्बिट कितने हैं? 2। नहीं। तो इस तरह से फोटो हम बनाते हैं तो 2 ऑर्बिट। तो ये हो गया इनके नाभिकों के बीच का दूरी। ठीक है। अब अगर आप I2 लेते हो तो I2 के पास कक्ष कितने होंगे? 5। इसके पास 2, तो इसके पास 3, तो इसके पास 4, इसके पास 5। ऐसे ही ना बढ़ता है? नहीं। तो इसके पास एक आयोडीन के पास कक्ष कितना? 5। तो अगर इसका फोटो आप बनाओगे तो एक आयोडीन के पास 5 कक्ष, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, पांचवा कक्ष होगा। ये एक आयोडीन। अब दूसरा आयोडीन तो घसकाना ही पड़ जाएगा। नहीं, अगर हम दूसरा आयोडीन बनाए तो फिर उसके बाद 5 कक्ष होगा। इससे बेटर हम यहां बनाए। देखा जाए, जैसे हम यहां से एक आयोडीन बना रहे हैं तो उसके पास देख लो, ये हम लोग का हो गया पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, पांचवा कक्ष। ये एक आयोडीन हो गया। चलो दूसरा आयोडीन बनाओ। नहीं, तो कक्ष तो पूरे होंगे ना ऐसे। नहीं, तो हम एक तरफ का बस बना रहे हैं। एक कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 5 कक्ष होगा। नहीं। अब इनके नाभिकों के बीच का दूरी देखो, तो नाभिकों के बीच का दूरी क्या हो गया? ज्यादा। तो कक्षों की संख्या बढ़ेगी। नहीं, तो अवंत की लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो अवंत की लंबाई सेम कह दें? नहीं। तो कोई भी चीज एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, सब पर ध्यान देना है। बस मेरा है। तो हम लोग यहाँ पे केयर किए कि फ्लोरीन अलग आइटम है, क्लोरीन अलग आइटम है। ठीक है, ये एक ग्रुप के हैं तो बॉन्ड की संख्या सब में समान होगी। नहीं, तो बॉन्ड की संख्या समान होने से बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड की संख्या ही रहता है। नहीं, तो बॉन्ड की संख्या समान होगी, लेकिन क्या इन सब में बॉन्ड लेंथ भी समान होंगे? नहीं, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है भाई। नहीं, फ्लोरीन में 2-2 कक्ष होते हैं तो यहाँ नाभिकों के बीच की दूरी कम होगी। नहीं, तो यहाँ पर नाभिकों के बीच की दूरी अगर कम होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा होगा। नहीं, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड छोटा होगा। ध्यान रखना है। और यहां पर बॉन्ड, ये आयोडीन का केस है, आयोडीन और आयोडीन, तो इसका बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड बड़ा होगा। नहीं, तो उस हिसाब से अगर बॉन्ड लेंथ का आप तुलना कीजिएगा तो बॉन्ड लेंथ का तुलना, बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा आएगा? I2 का। नहीं, बॉन्ड लेंथ का तुलना अगर कीजिएगा Bl, तो बॉन्ड लेंथ का तुलना हो जाएगा सबसे ज्यादा किसका? I2 का। तब किसका होगा? Br2 का। तब किसका? Cl2 का। तब किसका? F2। ये किसका हो गया? बॉन्ड लेंथ का तुलना। बस मेरा है। किसी को परेशानी है क्या? कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी की बात आती है। नहीं, तो बॉन्ड एनर्जी में क्या करें ये बताइए? इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है और इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है। नहीं, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए? किसको तोड़ना आसान होगा? इसको तोड़ना आसान होगा, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। जानते हैं, एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। बड़ा परेशानी है ये सब ना। नहीं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखेंगे ना तो F2 का जो बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो सबसे कम होता है, लगभग 36 किलो जूल आता है। बस मेरा इसका सबसे कम इसका आता है। ध्यान रखना है। क्यों? कारण बॉन्ड छोटा है तो छोटे बॉन्ड मजबूत होते हैं, फैक्ट यही है। नहीं, लेकिन ये छोटे हैं लेकिन दोनों में पड़ता नहीं है। ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, I भी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये सब हमेशा खींचे रहता है बॉन्ड को। नहीं, तो बॉन्ड को खींचे रहेगा। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। आप बंधित इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं मजबूरी में, लेकिन ये आपस में बॉन्ड बनाना चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि E भी इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, I भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। नहीं, तो क्या इनके बीच में बॉन्ड बनेगा? अगर कोई अगल बगल में नहीं है तो नहीं, अपने आप को स्टेबल करना है तो बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन क्या इनका बॉन्ड बहुत स्टेबल होगा? नहीं होगा। बस मेरा है। ठीक है, एक भाई बदमाश और दूसरो भाई बदमाश, पटेगा जल्दी? नहीं। एक आदमी गुस्सैल रहे, दूसरा आदमी भी गुस्सैले हो जाए, नहीं, तो एक आदमी अगर हाथ तोड़ा दूसरा का गोड़ तोड़ देगा। नहीं, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ध्यान रखना है। नहीं, तो इस केस में फ्लोरीन साहब जो हैं यही थोड़ा सा गड़बड़ा देते हैं। बस मेरा है। ठीक है, बाकी सब ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो सबसे कम हो जाता है, सबसे कम।
सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, Cl2 का। बोलो क्या बोल रहे हैं? स्टेबिलिटी में तो पड़ेगा नहीं, बॉन्ड एनर्जी पर ही तो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। नहीं तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा ना वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। बस में आ रहा है, दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देके बनाएंगे। ठीक है, दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा चीज है। नहीं, हम लोग को सिंपली ध्यान रखना है कि F2Cl2Br2I2 में कोई पूछे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, नहीं तो ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसका आकार बड़ा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा, आयोडीन का आकार सबसे बड़ा, इसका आकार सबसे छोटा, बॉन्ड लेंथ हो गया। अब बॉन्ड एनर्जी जब कहेगा तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नहीं, बॉन्ड लेंथ में भी जनरली वही ऑर्डर होता है जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आता है ना, नहीं उसका उल्टा कर दोगे तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर निकल जाता है मैक्सिमम केस में। नहीं, लेकिन इस केस में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है इसकी विद्युत नात्मकता ज्यादा होती है, तो विद्युत नात्मकता अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं बनेगा, बॉन्ड में खिंचाव होगा, ये भी खींचना चाहता है ये भी खींचना चाहता है, जब दोनों खींचेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो वो क्या स्टेबल मॉलिक्यूल हो पाएगा? स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए F2 का जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? कम हो जाता है बाकी सभी के सापेक्ष में। मेरी बात समझ में आ रही है? दिक्कत है इसमें? तो ध्यान रहेगा ये बात है? और कोई नहीं होता है, मैक्सिमम यही आपका आएगा। नहीं, अब N2 केस में नहीं हो पाता है। क्यों? N2 केस में सोचो, अगर हम नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें, नहीं तो ऐसा हम बोल रहे सर तो नाइट्रोजन भी तो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां भी तो बॉन्ड कमजोर होना चाहिए। नहीं, लेकिन उनके केस में नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है, कल शायद बताए थे, नहीं बताए थे, यही है ना 5A, न पसंद ऐसे सब बिस्किट। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि सर N जो है वो तो N2 बनाता है, N क्या बनाता है? N2। नहीं तो N2 बनाता है बाबू, तो सोचो बॉन्ड कय गो? 3 गो। N और N के बीच में 3 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, बात सही है, लेकिन बॉन्ड कितना है? 3 बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं जल्दी। बस में आ रहा है? ठीक है, यहां पर ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी फैक्टर पर तो डिपेंड करता ही है। नहीं, अब देख रहे हो बॉन्ड की संख्या पर भी डिपेंड करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है और दोनों एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं तो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड हो जाए बॉन्ड जल्दी अब नहीं टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए अब नहीं टूटेगा। नहीं, बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, अब यहां पर दोनों गुस्सैल हैं, बस में आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई चीज एक ऐसा उनके बीच में है जो दोनों को बांध कर रखे हुए है। बस में आ रहा है, जो दोनों को बांध के रखे हुए है। नहीं, दोनों अपने गुस्सा को ठंडा कर रखा है, छोड़ो क्या कहा जाए, अब साथ में रहना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। बस में आ रहा है? ठीक है, तो इनको साथ में रहना पड़ता है, क्योंकि बॉन्ड की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है इनके बीच में। ठीक है, तो इसलिए ये अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन अलग हो जाता है। ठीक है, तो इनका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगा। अब फास्फोरस के केस में आओगे तो फास्फोरस पाई बॉन्ड बनेबे नहीं करता है जल्दी, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, सिंगल बॉन्ड चाहे डबल बॉन्ड। बस में आ रहा है? आर्सेनिक में आओगे तो खाली सिंगल बॉन्ड, ये भी जल्दी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। एसबी केस में आओगे, जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता घटती जाती है। बस समझ में आ रही है? नहीं, तो इसलिए यहां पर आप सोचिए कि नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कम कर दें, नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोले कि ये केस आपका आता है। क्या चीज? क्या चीज? ऑर्बिट। तो उसमें Li2 मोर स्टेबल होगा, Li2 जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। बस में है ना, क्योंकि वहां पर बॉन्ड लेंथ छोटा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर के कारण ऐसा होता है। आगे बढ़े, ज्यादा नहीं सोचना है, ढेर सोचेंगे ना तो कंफ्यूज कर देगा। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इसी में ये बात लागू होता है, इसको याद कर गए बात खत्म कर देंगे। किसमें? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। हम ऐसा कहाँ बोले? हम बोले कि फ्लोरीन 7A केस में ऐसा होता है कि अगर एक का बॉन्डर आप निकाल लिए तो सबका बॉन्डर सेम आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। नहीं, इसी में केवल होगा और किसी में नहीं होता है। कहाँ से होगा? कार्बन, आप सोचिए 4A में कार्बन सिंगल बॉन्ड में आता है, डबल बॉन्ड में आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। उसी ग्रुप का सिलिकॉन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है सिलिकॉन जल्दी। बस मेरा SiO2 देख लो या सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड देख लो, तो वो सिंगल या डबल, फिर आकार बढ़ गया तो अब डबलो बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। है?
हमको मन किया कि लिख दें इसीलिए लिख दिए इसमें सबका समान, ये एक्सेप्शनल केस था इसलिए इसको अलग से बताया गया, नहीं बाकी किसी में ऐसा नहीं होता है। ये Cl2 में बॉन्ड ऑर्डर हम लोग का 1 यानी बॉन्ड की संख्या है कि, तो हम ऐसे भी समझते हैं ना, ये तो एक रूल बताया गया, लेकिन हम तो ऐसे भी जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 और एक 7, इसके पास भी 2 2 4 2 6 और एक 7 होता है, नहीं तो इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा इनके बीच में, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट ही है, ध्यान रखना है। अब बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर कैसे बताएंगे, तो हम बताया इसके केस में कि अगर एक का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हो तो सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ढेर मत कीजिए इसको, आगे आए नहीं तो मालूम चलेगा उसी एक टॉपिक पे आप करते रह गए, कहानी बहुत लंबी होती है, बस मेरा है। और ये सभी कहानियां आपको भी समझ में आने लगेंगी जब पूरा होल केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, तब पूरा चीज आपके दिमाग में घूमने लगता है, कौन चीज किससे जुड़ा हुआ है, कौन चीज किससे जुड़ा हुआ है, ये बड़ा रिलेटेड चलता है, ठीक है। तो जब भी आप पूरा केमिस्ट्री पढ़ने लगोगे ना, जैसे कैसे आप पहले कुछ कंफ्यूजन होता है, फिर जब आगे पढ़ते हो तो अच्छा आप जोड़ लेते हो, अच्छा ऐसे पीछे वाले में था, नहीं लेकिन इसका रीजन आगे पढ़ना है, तो ऐसा ही ये आगे जुटा जाता है। जैसे आप प्रॉपर्टी पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका अच्छा होते जाता है, अच्छा होते जाता है, अच्छा होते जाता है, बेटर बेटर और बेटर हो जाता है, ध्यान रखना है। नहीं एकाएक ऐसा नहीं होगा आप एक टॉपिक पढ़े और महारत हासिल कर लिए, नहीं एक टॉपिक पर भी महारत हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे आगे के टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके महारत हासिल होता है, बस मेरा है। तो आपको बहुत चीज पढ़ने होंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा होता है, नहीं आपको किसी से किसी को रिलेट तभी कर पाइएगा जब बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा, ये बात समझ आ रही है ना, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। चलो अगला टॉपिक हम लोग का है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेट्रोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हेट्रो, हेट्रो का मतलब अलग अलग, नहीं जब हम बोलते हैं होमो तो होमो का मतलब समान, नहीं जैसे O2 को बोलेंगे होमो एटॉमिक, ठीक है, O2 क्या बोलेंगे, होमो एटॉमिक, ध्यान रखना है, ठीक है। और जब हम बोलते हैं हेट्रो तो हेट्रो का मतलब अलग अलग परमाणु, नहीं ऐसे अणु ऐसे आयन जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, हेट्रो, ठीक है। अब इसके बाद दो क्या लिखा हुआ है, हेट्रो के बाद क्या लिखा हुआ है, डाई, तो डाई का मतलब दो, नहीं तो हेट्रो का मतलब अलग अलग हो गया और डाई का मतलब दो, दो अलग अलग परमाणु से, दो अलग अलग परमाणु को मिलाकर अगर कोई अणु बना हो या कोई आयन बना हो तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना में दिक्कत है, या उसी को हम लोग आयन भी कहते हैं, हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलो या हेट्रो एटॉमिक डाई आयंस, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, इतना में दिक्कत है। चलो अब हमको वैसे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है, चलो क्या लिखा हुआ है, जब किसी वास्तविक अणु में, यहां क्या लिख रहा है, जब किसी वास्तविक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 14 के बराबर हो, तो उसका विन्यास N2 की तरह लिखेंगे, उसका विन्यास कैसे लिखेंगे, N2 की तरह लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। O2 तथा F2 की तरह नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो N2 वाला तो बिल्कुल सिंपल था, नहीं हम लोग को बस ध्यान रखना था कि इसमें सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py यही ना था, तब हम लोग का सिग्मा 2pz आता था, मेरी बात समझ आ रही है। और वही O2F2 में क्या होता है, सिग्मा 2pz पहले चला आता है, बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, जब किसी वास्तविक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान रखना यहाँ पे अणु लिख रहा है, आयन नहीं लिखा हुआ है, जब किसी वास्तविक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा हो तो उसका विन्यास कैसे लिखेंगे, O2 तथा F2 की तरह लिखेंगे, ठीक है। अब ओरिजिनल मॉलिक्यूल, जैसे हम ओरिजिनल मॉलिक्यूल Cn- को मॉलिक्यूल नहीं कहते, इसको आयन कहते हैं, नहीं तो हमको अगर Cn- का कोई विन्यास लिखने के लिए कहेगा, नहीं तो पहले आप माइनस प्लस सब हटा दीजिएगा, क्या कीजिएगा, माइनस प्लस सब हटा दीजिएगा, मॉलिक्यूल को पहले न्यूट्रल कर लीजिएगा, न्यूट्रल एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रॉन पहले गिन लीजिएगा, जैसे मान लो हम इसमें इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं, Cn- का न्यूट्रल क्या है, Cn, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम जोड़ लेंगे, नहीं कार्बन में 6 और इसमें 7, 7 6 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, नहीं तो 13 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसका विन्यास N2 की तरह लिखेंगे कि O2 की तरह, N2 की तरह लिखेंगे। अब ध्यान रखना है कि Cn से क्या बना है, Cn-, नहीं तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 14, तो इसका विन्यास भी कैसे लिखेंगे, N2 की तरह ही लिखेंगे। अब मान लो कोई बोलता Cn2-, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना, 15 आता ना,
कैसे इसमें 13 हुआ, 14 हुआ, अगर हम Cn पे 2 माइनस दे देते तो कितना होता 15, तो उसका विन्यास N2 की तरह ही। ध्यान से पढ़ना है, जब किसी वास्तविक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो 14 हो के बराबर हो तो उसका विन्यास N2 की तरह लिखेंगे। तो वास्तविक अणु यानी आपको कोई भी आयन दिया रहे उसका वास्तविक अणु यानी कि न्यूट्रल अणु पहले पकड़ लेना है, न्यूट्रल अणु में इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, और न्यूट्रल अणु में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या आएगा उसके आधार पर ही आपको विन्यास लिखना है। चाहे उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन, उसके आयन में इलेक्ट्रॉन बाद में 14 से ज्यादा हो जाए तो भी आपको विन्यास N2 की तरह ही लिखना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें दिक्कत है? देख लीजिए, जैसे आप O2 लिखते हो, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, कैसे लिखेंगे O2 की तरह अब अगर हम इसमें O2 प्लस कर दें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना 15, अभी भी O2 की तरह ही। बस में आ रहा है, O2 पर 2 प्लस कर दें कितना 14, अभी भी कैसे लिखेंगे O2 की तरह ही लिखेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है, बस में आ रहा है ना, और कुछ इसमें गड़बड़ नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। हाँ सर, हैं बहुत ज्यादा रीजन में नहीं जाएंगे, बस में है ना, रीजन में जाएंगे कैसे, पीछे वाले कॉन्सेप्ट में रीजन में घुस रहे थे, ठीक है। वो रीजन में घुसने का मतलब ना, घुसते चल जाएंगे, मालूम चला कि अपना सिलेबस लटकता 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 रह गया। तो हम लोग को मेन केयर करना है, क्या नियम हम लोग को हैं उन पे ध्यान देना है, उसके अनुसार लिखना है। अब कुछ चीज हम लोग छोड़ देंगे, जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो उसके लिए भी कुछ बचा के रखना है ना, नहीं तो वहां कुछ पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। नहीं, रीजन पूछना सही है, हम ये नहीं बोलते हैं गलत है, लेकिन रीजन में उतना ज्यादा एंट्रिंग नहीं करेंगे कि मेरा जो बेस है वो मेरा गड़बड़ा जाए। नहीं, हमको जो पढ़ना था वो मेरा छूट रहा है, नहीं, और हम एक ही टॉपिक पे अटके हुए हैं, तो वो भी काम गलत है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस रीजन के फिर में नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। यहाँ पे आते हैं, देखो तो क्या लिखा हुआ है, Cn माइनस तथा Cn प्लस। अब इससे प्रॉपर्टी की बात आती है जो आपको आगे मिलेगा, अब हम उसको डील कर सकते हैं। आप इसको जैसे कि समझेंगे ना तो फिर से पढ़ना है मोटी मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी, इसमें अभी फिर बहुत सारा कॉन्सेप्ट घुसेगा, सेम ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ही आपको मिल जाएगा। जैसे आप घुसिएगा फिर से पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी, नहीं, और फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन भी आता है कि मॉलिक्यूलर वेक्टर थ्योरी को डिटेल में लिखें 8 पद्यों में, नहीं तो वो हम लोग लिखने के लिए आता है, आप उसमें पढ़िएगा आपको मिलेगा। नहीं, अब बीएससी के लिए पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो भाई हमको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, नहीं। हाँ, जैसे आप को एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, नहीं एमएससी में जाओगे, जैसे आप एक सब्जेक्ट का मतलब है कि आप सिर्फ केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं बाकी सब सब्सिडियरी हो जाएगा आपका, ठीक है। और केमिस्ट्री आपका ऐसे मेन हो गया तो आप केमिस्ट्री ही पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, आपका ज़्यादा मार्क्स का जो आएगा वो केमिस्ट्री ही आएगा, ध्यान रखना है। और सब में आपका मार्क्स रहेगा, लेकिन वो आपको क्या कहते हैं, बस पासिंग मार्क्स चाहिए उसमें, आप लाइटली बस उसको पढ़ लीजिए, लेकिन केमिस्ट्री आपको मेनली पढ़ना पड़ेगा। और वही एमएससी में जाइए तो वहाँ पर हो जाएगा कि आपको कौन सा लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट, नहीं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कौन सा पोर्शन पढ़ना चाहते हैं, तब मान लीजिए ऑर्गेनिक चूज करते हैं, कोई बच्चा इनऑर्गेनिक चूज करता है, नहीं जैसे मेरा ऑर्गेनिक था, तो उस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब उसके बाद ऊपर जाइएगा पीएचडी में जाइएगा तो ऑर्गेनिक में कौन सा पोर्शन आपका अच्छा है, हाँ वो टॉपिक हो जाता है फिर एक, नहीं क्योंकि एक टॉपिक पर आपको महारत हासिल करना है, ठीक है। तो उस तरह से मेरा पीएचडी अभी नहीं हुआ है, पीएचडी के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत आगे पीछे घूमना पड़ता है प्रोफेसर के, वो हो नहीं पा रहा है हमसे, देखा जाए। वो डिग्री वही लोग मतलब थीसिस वही लोग तैयार करवाते हैं और वही लोग मतलब करते हैं, तो हम बोले भाई पैसा लीजिए दे दीजिए, नहीं उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि आगे पीछे घूमते रहें, ये करने वो करे, पहले वही लोग करते थे बहुत ज़्यादा, हमसे वो हो नहीं पा रहा है, इसीलिए लटका हुआ है। देखिए Cn माइनस Cn प्लस, Cn माइनस Cn प्लस का विन्यास लिखें तथा इनके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी का क्रम ज्ञात करें। नहीं तो ये आपको बनाना है, शुरू कीजिए अभी नहीं तो कब, बनाइए जल्दी। Cn माइनस Cn प्लस का विन्यास लिखना है, इनके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी का क्रम भी ज्ञात करना है। अब देख रहे हो इसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी का क्रम ज्ञात करना है, तो ये
सेम है ना, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन सेम है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यही चेंज कर जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे कंपेयर करना क्या है, गलत हो जाता है। CN CN माइनस और CN प्लस। बैठ जाइए थोड़ा देर, एक कुछ आदमी को और लिख लेने दीजिए। हाँ चलिए बताइए, आप ही शुरू करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर CN का विन्यास लिखना है, थोड़ा विन्यास लिखाइए। तो इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 13। विन्यास लिखवाइए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, बोलिए, पाई 2p/2, सिग्मा 2pz1। सही है। नहीं, अब इसमें आपको बताना था क्या, बॉन्ड लेंथ। तो पहले हमको बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए। CN का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। चलिए चलिए, CN माइनस का ये बॉन्ड ऑर्डर निकाले हैं, तो इनको बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 3। चलो अब एक CN प्लस दिया हुआ है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। बॉन्ड ऑर्डर 2। बैठिए, सब लोग का यही आया, क्या लगा है, सबका यही आया है, ठीक है। चलिए, तो किसी को पहले इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पहले बोल दें, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो, तो यहाँ से आप लोग अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो आसानी से निकाल सकते हो जब बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। अब हम वही बात केयर कर रहे थे कि देखो यहाँ पर अब बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सब कंपेयर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों आइटम क्या है, सेम। यहाँ भी क्या है, सेम। यहाँ भी क्या है, सेम। तो जब सेम रहेंगे ना तब आप कंपेयर कर पाओगे। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग का CN नहीं रहे, नहीं CO रहे, तो CN और CO का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, सर इसको कंपेयर करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। बस में ना, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब क्लियर करना होगा। चलो, तो यहाँ पे हम लोग को कंपेयर करना है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, CN प्लस का हम लोग का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तब किसका होगा, CN का होगा। और तब किसका होगा, CN माइनस का होगा। बिल्कुल सही है। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इसी का उल्टा कर देंगे। दिक्कत है, नहीं, देखते हैं। जो गरीब था वो अमीर बन सकता है, और जो अमीर है वो गरीब बन सकता है, लेकिन बीच वाला जो है वो बीचे में रह जाता है। नॉर्मल लाइफ से जोड़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, मीडियम वाला मीडियम में पे है कि नहीं, नहीं, आज जो गरीब था वो अमीर बन गया, आज जो अमीर था वो गरीब बन जाता है, ऐसा होता है। अलग अलग वाला नहीं आएगा, बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर वो नहीं आएगा। बस मेरा है, हाँ आएगा ना, इसी में मिलेगा। हाँ इसको बनाएं, इसमें आपको विन्यास नहीं लिखना है।
हाँ विन्यास भी लिखना है, तो विन्यास नहीं, आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, चुंबकीय गुण बताइए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, चुंबकीय गुण बताइए, और स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आप सीख चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिएगा आप लोग। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद चुंबकीय गुण भी बताना है आपको। तो चुंबकीय गुण कैसे बताइएगा, याद है ना, ट्रिक बताए थे, तो उसके आधार पर आपको चुंबकीय गुण बताना है और स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। आए? चुंबकीय गुण के लिए आपको विन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हो गया सर, पहले बताइए आप। चलिए तो हम लोग पहले इसको लिख लें, 1 मिनट। हमारे पास है NO, हमारे पास है NO प्लस, हमारे पास है NO पर 2 माइनस, और हमारे पास है NO माइनस। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना था हमको बॉन्ड ऑर्डर, बोलिए सर। NO का 2.5, 3, 1.5 और इसका 2। देख लीजिए सब लोग का यही एक अलग अलग है, सब लोग। चलिए तो ये हम लोगों का ऑर्डर हो गया। अब आपको बताना है इसमें चुंबकीय गुण बताना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको बताना है। NO को आप बोल रहे हैं कि ये पारा है, चलिए NO प्लस ये डायामैग्नेटिक है, ये बताइए। ये पारा है, ये बताइए। ये वाला डाया। देख लीजिए सब लोग का यही एक अलग आया है। ये हम लोग क्या होगा, पारा होगा। ठीक है, 16 और 10 सेक्शन बताया गया था। चलिए ये बताया गया था। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर आप बता दीजिए। NO प्लस सबसे स्टेबल, सही है। उसके बाद NO, NO माइनस और NO पर 2 माइनस, सही है। बैठी, यही सबका आया है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए बताया गया था रूल आपको, नहीं उसी के आधार पर आपको निकालना था। नहीं, जैसे इसमें 8, 7, 15 है तो क्या है, ऑड है, तो सीधे पारा होगा। इसमें कितना है, 14 है, 8, 7, 15 है, नहीं और उसमें से एक घट गया तो 14 है, तो ये क्या होगा, डाया होगा। हम बताए थे अगर इवेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हमेशा डायमैग्नेटिक होता है, सिर्फ 10 16 को छोड़कर। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। इसमें आपका कितना हो गया, 8, 7, 15 और 2 17, तो ये तो निश्चित रूप से पारा होगा। नहीं, इसमें आ जाओ, 8, 7, 15 और 15 और 1 16, तो 16 एक्सेप्शन में था, नहीं तो उस हिसाब से क्या होगा, पारा मैग्नेटिक होगा। बोलो दिक्कत है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलो, एक बुक में दिया हुआ था, एनसीईआरटी बुक में, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, नहीं लेकिन ये किसी काम का है नहीं, बस में ऐसे दिया हुआ तो फिर हम लोग एनसीईआरटी का है इसलिए पढ़ा देते हैं। देखा जाए, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, बस मेरा जनरली एनसीईआरटी में शॉर्टकट मेथड नहीं देता है, बस मेरा, लेकिन लिखा हुआ था भाई शॉर्टकट मेथड टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने तो हम लोग जो रूल बनाए हैं ट्रायंगल वाला, उस बेस्ट है, नहीं ठीक है। अब ये जो शॉर्टकट उन्होंने बताया है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से आपको पहले बता देते हैं, देख लो। देखा जाए, जैसे शॉर्टकट मेथड से, यहां लिखा हुआ है ना बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करें, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करें किस मेथड से, कौन सा शॉर्टकट, जो अभी एनसीईआरटी वाला मेथड। शॉर्टकट मेथड का मतलब हुआ
कि जो एनसीईआरटी में आप पढ़ रहे हैं ना उसका यूज करके आपको बताना है। ठीक है, तो क्या रूल है हम एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। ठीक है, जैसे कहता क्या है कि मान लो आपका सीओ को निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, सीओ का अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो क्या करना है, इसके पी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है और इसके भी पी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। नहीं, इसके भी पी इलेक्ट्रॉन्स को और इसके भी पी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो जिन बच्चों को याद होता है वो जानते हैं सीधे कि इसका 2p2 होता है और इसका 2p4 होता है ना। नहीं, तो टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। तो टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स अगर देखिएगा, टोटल ही लिखते हैं हम लोग को, दिखाया जाए तो टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स पहले निकाल लो, टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितने आ गए, 6 आ गए। बोलो दिक्कत है। ठीक है, अब क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। क्या फॉर्मूला है, 1/2 NB माइनस NA, ऐसा एक फॉर्मूला आप पढ़ें। नहीं, अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो करना क्या है, 1/2। अब यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखना है। नहीं, तो टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं, 6। तो आपको 6 तक कहाँ रखना है, NB में। नहीं, अगर 6 से ज्यादा आएगा तो मान लो 7 आ जाता। नहीं, तो 7 आएगा तो 6 इसमें 1 इसमें। अगर 8 आ जाता तो 6 इसमें 2 इसमें। अगर 6 आए चाहे 6 से कम आए तो किस में रखेंगे, NB में। मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन आया, 6। तो 6 तक कहां रखना है, तो 6 इसमें क्या रखें, 0। 6/2 कितना, तो इसका बॉन्ड कितना आएगा, 3। बस मेरा, आप ऐसे भी ट्रिक से देख लो, 8 और 6 14, और 14 के तो हम लोग याद ही किया 3 होता है। नहीं है, शॉर्टकट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए आपको बोले। बिल्कुल जैसे भी निकाल लें। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, ट्रायंगल रूल सही है, तो वो रूल बुक में नहीं है, वो लोग अपने से आप बना लेते हैं। नहीं, 20 तक है, ये है तो 20 तक में किसी कोई भी पकड़ लेता है। अच्छा 20 तक में है, 14 वाला का इतना है, देखना 0.5 घट रहा है। नहीं, तो आदमी अपने से बना लेता है, देख लिया कि अच्छा तो ऐसा हो ही जाएगा। बस मेरा मैग्नेटिक बिहेवियर भी 20 तक देखना है तो बना लेता है आदमी। अच्छा देखते हैं कि अथी जितना ऑड वाला है वो तो पारा है, ये है। नहीं, अब बच गया इवेंट वाला, तो इवेंट वाला में कौन कौन नहीं हो रहा है, पकड़ लिए 10 और 16 बता दिए। नहीं, तो ट्रिक बन गया। थोड़ा सा केयर करके पढ़िएगा तो ट्रिक बन जाता है, ध्यान रखना है। तो ये एनसीईआरटी का ट्रिक समझ में आया। ठीक है, जैसे मान लो CO माइनस होता या CO माइनस होता मान लो, नहीं इस तरह का, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन कितना होता, 15। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी मेथड से निकाल देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसका कॉन्फिडेंस क्या होता, 2p4 ही होगा, लेकिन +1 कर लेंगे, माइनस है तो 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा 1/2 NB माइनस NA। बोलो दिक्कत है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो जिसके पास p इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं पर ये रूल लागू होगा। अभी नहीं कि सर S2 कितना निकालिए तो है कुछ बच्चा इसमें जो बोलता है, तो ये जिसके पास p इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उन्हीं पर ये रूल लागू होगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड इज नॉट वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। बस मेरा है ना। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड इज ऑलवेज अप्लाइड, ध्यान रखना। इसलिए हम बोलते हैं कितना भी शॉर्टकट याद करना, लेकिन ट्रेडिशनल को भूलना मत। नहीं, क्योंकि जहां फंस जाएगी गाड़ी ना वहां ट्रेडिशनल ही साथ देता है, ध्यान रखना, क्योंकि उस केस में आपको वही लिखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो ये जो दिए गए हैं बना लीजिएगा, किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो ऐसा नहीं क्या बना तो लेंगे लेकिन बना लीजिएगा। ठीक है, इसी में दिक्कत है किसी को। चलो, तो टाइम लोग खत्म हो जाता है बहुत। अच्छा एक देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें देखो तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयंस। जैसे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 20 से ज़्यादा है। नहीं, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 से ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड की संख्या दो एटम के बीच में। बस समझ रहे ना, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड की संख्या दो एटम के बीच में। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है ना, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बॉन्ड की संख्या, अब बाद लाइन भुला जाता है। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरा बोलना। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड की संख्या।
ठीक है, ये नहीं कि अब किसी में सर देखिए तो इसमें 5 गो बॉन्ड आ रहा है, नहीं आप बोल रहे थे कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्डों की संख्या, यहाँ पर हमारा बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूला से निकाल रहे हैं तो 2 गो बॉन्ड है, तो ध्यान रखना बेवकूफ हो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कभी भी 2 ही एटम का वो निकालता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो CO3 का हमको बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला दिया गया बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1 + पाई बॉन्ड बटा सिग्मा बॉन्ड, नहीं तो पाई बॉन्ड आप जानते हो पहले से, सिग्मा बॉन्ड आप जानते हो, नहीं अब आप मान लो CO3 तो अब फिर से आगे बेचारे लेविस साहब, नहीं तो CO3 केंद्रीय परमाणु कौन, कार्बन, ऑक्सीजन कय गो, 3 गो। अगर आपको ध्यान में हो तो हम ऐसा कुछ करते थे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज, ऐसा बोलते थे, ये कर लिए। अब ये हो गया आपका सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया पाई, नहीं तो ये जो रूल है इसके लिए आपको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, नहीं आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड होता है, बस मेरा है। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, चलो तो बॉन्ड ऑर्डर CO3 में निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर CO3 में निकालना है, इसका मतलब हुआ कि आप एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह देखिए ना सर का दिमाग लगता है खराब हो गया है, नहीं स्ट्रक्चर खींचिए दिए हैं, नहीं यहाँ पर बॉन्ड खींचिए दिए हैं, तो बॉन्डवा तो दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन एक ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एगो है, यहाँ पर एगो है 2 गो है, तो बॉन्ड का निकालना है, नहीं लेकिन निकालना है, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 2 एटम के बीच में बॉन्ड की संख्या, चलो लिखेंगे 1 + पाई बॉन्ड बटा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कय गो है, सिग्मा बॉन्ड 3 गो। अब यहां से बॉन्ड और तुम निकालोगे तो कितना आएगा, 1 + 0.33, नहीं तो 1.33 आएगा, यानी कि जो CO3 का जो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, जो यहाँ पर बॉन्ड की संख्या लिख रहे हैं वो गलत है, जो पहले लिखे थे वो क्या है, गलत है। अब क्या लिखेंगे, सही लिखेंगे, यानी कि अगर CO3 हम लिखते हैं तो CO और यहाँ पर देखो क्या है 1.33, यानी एक बॉन्ड कंप्लीट होगा, नहीं और एक बॉन्ड 1/3 यानी 0.33 होगा, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड कंप्लीट होगा और ये बॉन्ड होगा 0.33, फिर यहां पर एक बॉन्ड कंप्लीट होगा और ये होगा 0.33, बस में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं अब आप 1.33 यहां भी 1.33, नहीं यानी यहां कोई पूछता है कि यहां पर C और O के बीच में, यहां पर C और O के बीच में बॉन्ड बताओ तो कितना है 1.33, यहां पर बताओ और यहां भी कितना है, बस में आ रहा है, धीरे धीरे मेन हमको आते नहीं जल्दी पढ़ाने का, बस मेरा ना थोड़ा स्लोली आते हो गया, आते बिगड़ा हुआ है मेरा पहले से देखा जाए। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या आ गया 1.33, ध्यान रखना है। तो आपको केयर ये करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। अभी क्लास नहीं ना किसी का है, जानते हैं अगले बार से ना 12th में हमको 1.5 घंटे का क्लास रखना है, नहीं अब जिनको पढ़ना होगा पढ़ेंगे, मेरे पास हमको टाइम ही नहीं पता है। एक तो होता है एक क्लास निकला, एक क्लास एंट्री करता है, पहले 15 मिनट ऐसे में बीत जाता है, नहीं अब 15 मिनट वैसे ही बीत गया, उसके बाद हम आए स्टार्ट किए, थोड़ा सा किए, पहले 5 मिनट से बीत गया, आधा घंटा से 35 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट कोई क्लास चल पाता है, उसके 20 मिनट ऐसे ही चला जाता है आपके आने जाने में, एक बैच को निकलने में, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, बस मेरा बहुत कम पढ़ पाते हैं हम लोग। चलिए तो अगले क्लास से पढ़ाएंगे।